नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद पीके में आपका स्वागत है। बिहार के बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत मंदर हिल सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, बल्कि ये सदियों पुरानी कहानियों, मान्यताओं और आस्थाओं का जीवंत प्रतीक है। यह लगभग 700-800 फीट ऊंचा ग्रेनाइट का विशालकाय टीला है, जो दूर से देखने पर किसी विशालकाय मोनोलिथ जैसा प्रतीत होता है। आइए इसकी अद्भुत कहानियों में खो जाते हैं। समुद्र मंथन का गवाह मंदार पर्वत। मंदार पर्वत का सबसे प्रमुख और रोमांचक संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है। ये वही महान घटना है जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर, दूध के महासागर का मंथन किया था, ताकि उसमें से अमृत निकाला जा सके। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब देव और दानव दोनों अमरता की तलाश में थे। उन्हें पता चला कि अमृत क्षीर सागर की गहराई में छिपा है, लेकिन उसे निकालना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय सुझाया। मंदार पर्वत को मथनी बनाया जाए और वासुकी नाग को रस्सी। कहते हैं कि मंदार पर्वत इतना विशाल और भारी था कि देव और दानव उसे अपनी जगह से हिला भी नहीं पा रहे थे। तब स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ को आदेश दिया और गरुड़ इस पहाड़ को उठाकर क्षीर सागर तक ले आए। मंथन शुरू हुआ। एक ओर देवता वासुकी की पूंछ पकड़े थे, तो दूसरी ओर असुर उसका मुख। जब मंथन चल रहा था तो मंदार पर्वत समुद्र में धंसने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्मावतार कछुए का रूप लिया और अपनी पीठ पर इस विशाल पर्वत को सहारा दिया। वासुकी नाग के मंथन से पर्वत पर जो निशान बने, वे आज भी चट्टानों पर देखे जा सकते हैं, जैसे किसी विशालकाय रस्सी ने इसे कसकर जकड़ा हो। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें देवी लक्ष्मी, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी और अंत में अमृत कलश शामिल था। यह मंदार पर्वत ही था जो इस महागाथा का मूक गवाह बना। अन्य पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व। मंदार पर्वत सिर्फ समुद्र मंथन तक ही सीमित नहीं है, इसकी जड़ें और भी गहरी हैं। भगवान विष्णु का वास। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु स्वयं यहाँ मधुसूदन के रूप में निवास करते हैं। एक मान्यता ये भी है कि मधु नामक राक्षस का वध करने के बाद भगवान विष्णु ने उसके कटे हुए सिर को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था और स्वयं उसके ऊपर विराजमान हो गए। पर्वत के पास एक पाप हरणी कुंड है, जिसके बीच में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का मंदिर है। माना जाता है कि इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। जैन धर्म का पवित्र स्थल। यह पर्वत जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी अत्यंत पवित्र है। माना जाता है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य स्वामी ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। पर्वत की चोटी पर एक प्राचीन जैन मंदिर भी स्थित है, जहां उनके पदचिन्ह देखे जा सकते हैं। अन्य मंदिर और गुफाएं। मंदार पर्वत पर कई प्राचीन मंदिर और गुफाएं हैं, जैसे शंख कुंड, सीता कुंड, नरसिंह भगवान की गुफा, आकाश गंगा, शुकादेव मुनि की गुफा आदि। पर्वत पर पत्थरों पर उकेरी गई भगवान मधुसूदन की एक विशाल अर्ध निर्मित प्रतिमा भी है, जो लगभग 15 फीट ऊंची है। कामधेनु मंदिर। मंथन से निकली कामधेनु गाय का मंदिर भी पर्वत के पूर्व में लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां एक ही पत्थर से बनी कामधेनु की मूर्ति है, जिसके थन से 2 बछड़े लगे हुए हैं। बौंसी और मंदार महोत्सव। मंदार पर्वत बौंसी, बांका जिले में स्थित है और यहाँ हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर एक विशाल मेला लगता है, जिसे मंदार महोत्सव या बौंसी मेला के नाम से जाना जाता है। यह महोत्सव पौराणिक कथाओं, भक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं। हाल ही में यहाँ रोपवे की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे पर्वत की चोटी तक पहुंचना और भी आसान हो गया है। मंदार पर्वत सिर्फ एक भूगोलिक संरचना नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, आस्था और इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है, जो हर यात्री को अपनी कहानियों से मंत्रमुग्ध कर देता है। क्या आप मंदार पर्वत की किसी और कहानी के बारे में जानना चाहेंगे?